दाखिल करने काशी आए मोदी को लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। जिस रास्ते से भी मोदी गुजरे वहां जन सैलाब उमड़ पड़ा। उम्मीदवारी का पर्चा भरने वाराणसी आए मोदी को देखने इसी तरह पूरा बनारस उमड़ आया। बीएचयू के गेट से लेकर काशी विद्यापीठ तक और यहां से मलदहिया चौराहे से लेकर कचहरी की तरफ जाने के लिए मोदी का काफिला जिस भी रास्ते से गुजरा हर तरफ जनसैलाब दिखा। मोदी ने वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। मोदी की एक झलक पाने के लिए हर जगह समर्थकों का हुजूम था। मोदी माल्यार्पण के बाद हर जगह लोगों के सामने नतमस्तक नजर आए। मोदी इसी हुजूम के बीच से होकर कचहरी पहुंचे। इसके बाद मोदी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मोदी के साथ उनके 4 प्रस्तावकों के अलावा पार्टी नेता अमित शाह, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी थे। सभी के चेहरे पर खुशी के भाव पढ़े जा सकते थे। मोदी ने कहा कि वो मां गंगा के बुलावे पर यहाँ आए हैं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। मोदी के समर्थन में वाराणसी की सड़कों पर उतरे लोगों की तादाद कितनी थी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उसके सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। पूरी पार्टी गदगद दिख रही है। शीतल राजपूत के साथ रजत राकेश टंडन, वाराणसी, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह कि नरेंद्र मोदी को आज 3 के बजाय 4 मूर्तियों पर माल्यार्पण करना था। बीजेपी की तरफ से कल ये बात साफ की गई थी, लेकिन शायद वक्त की कमी की वजह से मोदी कचहरी के पास स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं कर पाए। इसकी कमी मोदी ने बाबा साहेब का गुणगान करके पूरी की। उन्होंने नामांकन से पहले बार बार बाबा साहेब का नाम लिया और कहा कि वो हर वर्ग की उम्मीद पूरी करेंगे। नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में जनसैलाब भले ही उमड़ा हो, लेकिन इसका मकसद शक्ति प्रदर्शन से कहीं ज्यादा वोटों के जुगाड़ का था। मोदी ने अपने 5 घंटे की यात्रा के दौरान वोट बटोरने का पुख्ता प्लान तैयार किया और उस पर काम किया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए अपनी दल की नेता अनुप्रिया पटेल मोदी के ठीक बगल में खड़ी हैं। अपना दल का बीजेपी से गठबंधन है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि गठबंधन सिर्फ कागज पर नहीं हो, बल्कि अपना दल के समर्थक माने जाने वाले वाराणसी के करीब 2.5 लाख कुर्मी जात के वोटर मोदी की खातिर मतदान करें। इसलिए अनुप्रिया पटेल को खास अहमियत दी गई। अब जरा मोदी के प्रस्तावकों पर नजर डालें। मोदी के प्रस्तावकों में गिरधर मालवीय और पंडित छन्नूलाल मिश्र ब्राह्मण हैं। वाराणसी में ब्राह्मण वोटर 2.5 लाख से भी ज्यादा हैं। मोदी के तीसरे प्रस्तावक वीरभद्र निषाद मल्लाह जाति से हैं। वाराणसी सीट के साथ ही पूरे पूर्वांचल की कम से कम 11 सीटों पर निषाद, केवट और मल्लाह जाति के वोटरों की बड़ी तादाद है। वहीं मोदी के चौथे प्रस्तावक अशोक कुमार बुनकर समाज से हैं। वाराणसी के बुनकरों में ज्यादातर अन्य पिछड़ी जाति से जुड़े हैं। इन दोनों को प्रस्तावक बनाकर मोदी ने दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के 2,70,000 के करीब वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा दांव खेला है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ये सारे सपोर्ट बेस अगर खड़े हो जाए, मैं नहीं मानता हूं कि मेरा काशी का बुनकर चाइना से मुकाबला न कर सके। और इसके बाद मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की। यहाँ मुसलमान वोटर 18% हैं, यानी 3 लाख से भी ज्यादा। जो पतंग का बिजनेस मेरे गुजरात में 2002-03 में 35 करोड़ का था, आज वो 700 करोड़ का है। और सारे गरीब मुसलमान भाई बहन झोपड़ी में बैठ करके पतंग बनाते हैं। इस तरह मोदी ने वाराणसी में विकास के नाम पर हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। शीतल राजपूत के साथ रजत राकेश टंडन, वाराणसी, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि बीजेपी ने वाराणसी से पहली बार किसी अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। मोदी को भरोसा है कि पिछड़ी जातियों को साधने के लिए यह दांव कारगर साबित हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने सांकेतिक तौर पर हर वर्ग तक अपना संदेश